बेचारा अनाथ था, तो उस गांव के मंदिर में वो रहता था। अपना भूख मिटाने के लिए वो मंदिर का प्रसाद खाया करता था। गांव वाले उसे मंदिर में देखकर सोचते थे, पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा। वो बोला करते थे, पर जब वो उसे रुपया देना चाहते थे, वो इनकार कर देता था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई काम हो तो दिला दीजिए। उसकी ऐसी विचार देखकर सब खुश होते थे और उसे आशीर्वाद दिया करते थे। एक दिन चंद्रिका नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप के साथ मंदिर आई। उसके हाथ में एक खिलौना था। शंभू उस खिलौने को घूरे जा रहा था। बच्ची ने उसकी मन की बात समझी, उसके पास आई और उसे खिलौना देते हुए बोली, ये लो, खेलो। शंभू खुश होकर खिलौना लेने ही वाला था, वो रुक गया। नहीं नहीं, मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लेता। उसने कहा। उस बच्ची ने थोड़ी देर सोची। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ। अगर तुम वो कर लो तो मैं ये खिलौना तुम्हें दे दूंगी। शंभू खुश होकर बोला, ठीक है, क्या काम करना है जल्दी बताओ। बच्ची ने कहा। आज हमारे इंग्लिश मास्टर ने एक टंग ट्विस्टर दिया है। उसे जल्दी जल्दी 10 बार बोलना पड़ेगा। हमारी कक्षा में कोई नहीं बोल पाया। अगर तुम बोल लोगे तो ये खिलौना तुम्हारा होगा। शंभू ने कहा। टंग ट्विस्टर है, चलो बताओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ। बच्ची ने कहा। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इसका मतलब है शी मतलब लड़की, सेल्स मतलब बेचती है, सी शेल्स माने शंख होते हैं। ऑन द सी शोर माने समंदर के किनारे। वो समंदर के किनारे शंख बेचती है। चलो एक बार कोशिश करो। फिर शंभू ने कहा। सी सेल्स, शी शेल्स। वो कह रहा था, बच्ची ने उसे रोका। सी शेल्स नहीं बाबा, शी सेल्स। शी शेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो बच्ची ने कहा। सी शेल्स नहीं बाबा, शी सेल्स। इस बार शंभू, शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर। उसने आहिस्ते से बोला। तो बच्ची ने कहा। इतने आहिस्ते से तो कोई भी बोल लेगा, जल्दी जल्दी बोलो। इस तरह 10 बार जल्दी जल्दी बोलना है। ये आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगले शुक्रवार मैं फिर मंदिर आऊंगी, तब तक तुम जरूर बोल लोगे। कहकर वो चली गई। शंभू गांव के रास्ते चलते हुए जा रहा था और She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था। इस तरह बड़बड़ाते हुए वो गांव का सीमा रेखा पार कर गया। उस गांव के सीमा रेखा पर एक पेड़ पे 2 राक्षस रहा करते थे। देखने में उनका आकार भीभत्स था, पर वो बहुत डरपोक थे। इसलिए उन दोनों को राक्षसों के जात से ही निकाल दिया था। दोनों को रहने का कोई जगह नहीं था, तो उस पेड़ पर आके रहने लगे। शंभू उस पेड़ के नीचे पहुंचा और She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. वो बोले ही जा रहा था। तो राक्षसी ने कहा। ये कौन सी भाषा है जी, कभी सुना नहीं। वो भी बार बार बोल रहा है। तब राक्षस ने जवाब दिया, ये बच्चा मंदिर में रहता है, जरूर हम दोनों को काबू में करने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा है। आज हम दोनों का छुट्टी होना ही है। राक्षसी ने कहा। बाप रे, अब क्या करे बताइए। राक्षस ने कहा, चल जाके हम उसके पैर पड़ते हैं। फिर दोनों पेड़ पे से शंभू के सामने आ कूदे। उन्हें देखकर शंभू डर गया। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था, इतने में राक्षस ने कहा, देखो बेटा, हमें बंदी मत बनाना, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दो। वैसे भी हम दोनों को रहने का ठिकाना नहीं है, इस पेड़ पे रह रहे हैं। शंभू ने मन ही मन सोचा, ये दोनों तो मुझे देख के डर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा को इन्होंने मंत्र समझ लिया। चलो कुछ देर मैं इनका खबर लेता हूँ। शंभू ने कहा। एक बार ये मंत्र पढ़ने के बाद उसे वापस लेना मुमकिन नहीं है, पर तुम दोनों को देख के मुझे दया आ रही है। चलो ठीक है, मैं एक रास्ता बताता हूँ। तुम दोनों भी अगर इस मंत्र को पढ़ोगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राक्षसी ने खुश होते हुए सोचा। चलो अच्छा हुआ, कोई रास्ता तो निकला। चलो बेटा जल्दी वो मंत्र बताओ। शंभू ने कहा। ध्यान से सुनो। She sells seashells on the seashore. इस मंत्र को तेजी से 10 बार बोलना पड़ेगा। उसने कहा। तब राक्षसी ने शीशम शम 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 शम। तो राक्षस ने कहा, तू रहने दे, मैं बोल के बताता हूँ। शीशोश शीशेश शीशो शी शीशु शे अच्छी छी 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 छी। शंभू हंसते हुए बोला,
हाँ, कोशिश करो। तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। तो राक्षस पति पत्नी ने मिलकर 1 घंटे तक कोशिश की। शीशम शम 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 शीशम शम 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 शीश। आखिर उनसे हो नहीं पाया तो उन्होंने शंभू को नमस्कार किया और बेटा, हमसे तो नहीं होगा। इस मंत्र को हम जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे, पर तुम्हें एक बकरी दे देंगे, वो लेकर हमें छोड़ दो। शंभू भी उन्हें सबक सिखाते सिखाते थक गया था, इसलिए ठीक है, मैं समझ गया। तुमसे वो मंत्र पढ़ा नहीं जाएगा। चलो वो बकरी ही दे दो, मैं पाल लूंगा उसे। राक्षस ने हवा में से एक बकरी को हाजिर किया और शंभू को दे दिया। उस दिन रात मंदिर में शंभू ने बकरी को घास खिलाया और उसके सर पे हाथ फेरा। हाथ फेरते ही बकरी ने अपने पीछे से एक स्वर्ण मुद्रा गिरा दिया। शंभू आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने 2 बार हाथ फिराया तो बकरी ने 2 स्वर्ण मुद्राएं गिराई। शंभू ने 10 बार उसके सर पे हाथ फेरा तो बकरी ने 10 स्वर्ण मुद्राएं गिराई। शंभू एकदम हक्का बक्का हो गया। फिर उसने स्वर्ण मुद्राएं उठाई और मंदिर के पीछे एक जगह पर उन्हें छुपा दिया। दूसरे दिन सुबह शंभू बकरी और स्वर्ण मुद्राएं लेके उस पेड़ के पास जा रहा था ताकि उन्हें लौटा दें, पर उसे वो 2 राक्षस दिखे ही नहीं। तब शंभू ने सोचा कि ये बकरी तो भगवान का देन है। फिर उन पैसों से वो स्कूल में भर्ती हो गया। जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई वो उतना पढ़ाई करता गया। कुछ पैसे गरीबों में बांट भी देता था। जब भी आसपास के गांव में सूखा पड़ता वो बकरी के सर पे हाथ फेरता, फिर स्वर्ण मुद्राएं लेकर उन गांव वालों में वो बांट देता था। फिर उसने जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बदली थी उस चंद्रिका से शादी भी कर ली। तो बच्चों, कितने भी मुश्किल में हो, कितने भी बुरे दिन हो, अच्छे विचार और बुद्धिमत्ता हो तो जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दिन मैजिक जरूर घटेगा। ये कहानी काल्पनिक है पर जिंदगी की सच्चाई इसमें छिपी है। ईमानदार गाय। आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक गौशाला पालक रहा करता था। उसके गौशाले में कई सारे गाय थे। हर रोज राजा अपने गायों को नजदीक के जंगल में चराने ले जाता था। राजा जब पेड़ के छांव में बैठ के बांसुरी बजाता था, गाय बहुत खुश होते थे और पेट भर चारा खाते थे। सूर्यास्त होते ही वो सब घर वापस आ जाते थे। अपने गायों से राजा को बहुत लगाव था। राजा के गायों में से एक गाय का नाम था गुणवती। जैसा नाम वैसा ही उसके गुण। राजा को इस गाय से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एक दिन गुणवती को एक बछड़ा हुआ। बछड़े को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। अपने बच्चे को गुणवती बहुत लाड़ो प्यार से दूध पिलाया करती थी और उसका देखभाल करती थी। एक दिन जब सारे गाय चर के घर वापस आ रहे थे, बदकिस्मती से गुणवती उनसे बिछड़ गई। वो बेचारी अकेली डर डर के जंगल में से गुजरने लगी। अचानक उसके सामने एक शेर आ दमका। शेर को देखते ही गुणवती बहुत डर गई। ते कांपते वो वहां से भागने लगी और शेर भी उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर भागने के बाद बीच राह में एक तालाब पड़ा तो बेचारी गुणवती वहां रुक गई। शेर ने कहा, क्यों गुणवती, क्यों रुक गए? पानी को देख के डर गई या थक गई? तुम सोच रहे हो तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम लोगों पे कई दिनों से नजर रख रहा था, मौके के ताक में बैठा हुआ था। तो गुणवती ने कहा, शेर जी मुझे जाने दीजिए, फिर कभी इस जंगल में चरने नहीं आऊंगी। शेर ने कहा, मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हें जाने दूं? सारे गायों में से सबसे ताजा तंदुरुस्त तो तुम ही हो। कई दिनों से मैं तुम्हारे गोश्त खाने का इंतजार में था। ये मौका थोड़ी ना हाथ से जाने दूंगा। गुणवती ने कहा, शेर जी कुछ ही दिन पहले मुझे बछड़ा हुआ, आप मुझे मार दोगे तो वो अनाथ हो जाएगी, कृपा करके मुझे जाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें बछड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं? उसकी जिंदगी से मेरा क्या लेना देना? गुणवती ने कहा, ऐसा मत कहिए शेर जी, मैं समझ गई हूँ कि मेरी मौत निर्धारित है। मैं ये भी समझ गई हूँ कि भाग के मैं बच नहीं पाऊंगी। फांसी देने से पहले कैदी का आखिरी इच्छा पूछा जाता है।
मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। तो शेर ने कहा, वो इंसान है, सारे पागलों के हरकत करते रहते हैं, जानवरों में ये सब नहीं होता। वैसे भी बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? गुणवती ने कहा, शेर जी आप अगर अनुमति दोगे तो मैं आखिरी बार मेरे बछड़े से मिलकर जी भर के उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। शेर ने कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। इंसानों के साथ जीती हो ना, ठगने का आदत तो तुम्हें भी पड़ गया है। तुम्हें मैं जाने दूंगा तो तुम थोड़ी ना वापस